नमस्कार, आप देख रहे हैं RWM न्यूज। आज की बड़ी खबरों में दिल्ली में खुलेआम गोलीबारी से दहशत, कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा और गाजियाबाद में कूड़े के ढेर में लगी आग और केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका का विवादित वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने जमकर किया विरोध। क्या है इन खबरों की पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं विस्तार से। इसके बाद एक एक करके हर खबर को डिटेल में कवर करेंगे आज की इस न्यूज बुलेटिन में। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 3 वेबिनार में हिस्सा लेने वाले हैं। ये वेबिनार खासतौर पर MSME सेक्टर यानी छोटे और मझोले कारोबारों की ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा इसमें परमाणु ऊर्जा मिशन और बिजनेस को आसान बनाने के लिए होने वाले रिफॉर्म्स पर भी फोकस होगा। देखते हैं इसमें क्या नया अनाउंसमेंट होता है। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के सिविल सचिवालय में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के लिए ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी है। उन्होंने तैयारियों और गेम्स की डेट्स को लेकर भी अपडेट लिया और आयोजकों को बधाई दी। ये गेम्स 9 से 12 मार्च 2025 तक गुलमर्ग में होंगे। दिल्ली में 2 दिन की बड़ी मीटिंग चल रही है, जिसमें देश भर के मुख्य चुनाव अधिकारी आए हुए हैं। ये लोग आपस में चर्चा करेंगे, अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे। और ये मीटिंग इसलिए भी खास है क्योंकि ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद ये उनकी पहली बड़ी मीटिंग है। सरकार ने बसों और ट्रकों में हाइड्रोजन फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 5 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिनमें कुल 37 बसें और ट्रक होंगे और इनके लिए 9 हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन भी बनाए जाएंगे। शुरुआत में 15 गाड़ियां हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलेंगी और 22 गाड़ियां हाइड्रोजन इंजन पर। मतलब अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी ग्रीन एनर्जी की एंट्री हो रही है। दिल्ली में फिर से खुलेआम फायरिंग हुई है। इस बार मामला ज्योति नगर का है, जहां 2 गुटों में आपसी रंजिश के चलते ताबड़तोड़ गोलियां चलीं। इस फायरिंग में 5 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस जांच में जुटी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि असली मामला क्या है। बिहार में बजट सत्र चल रहा है और डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने 3 करोड़ 17 लाख का ऐतिहासिक बजट पेश कर दिया। और आज का दिन बिहार बीजेपी के लिए भी खास है, क्योंकि दिलीप जायसवाल को बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि उनके नेतृत्व में पार्टी को कितना फायदा होता है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने होम बायर्स के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने विवादित संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने का प्लान बनाने के आदेश दिए हैं, ताकि बिल्डर्स लोगों के साथ धोखाधड़ी न कर सकें। साफ कह दिया है कि अगर कोई बिल्डर होम बायर्स को ठगेगा तो सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ ही मेट्रो प्रोजेक्ट्स की स्पीड बढ़ाने, अनियोजित विकास पर रोक लगाने और झुग्गी बस्तियों में सुविधाएं सुधारने के भी निर्देश दिए हैं। बजट में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 450 करोड़ रुपए देने का प्लान बनाया गया है। इस फंड से राज्य में चल रहे उद्योगों को सब्सिडी और अनुदान मिलेगा, जिससे उन्हें और मजबूती मिलेगी। सरकार ने बताया कि अगले साल 20,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने का टारगेट है। इससे करीब 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। दिल्ली विधानसभा के चौथे दिन स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ियों को लेकर कैग रिपोर्ट पर बहस पूरी हो गई। अब इस रिपोर्ट की जांच के लिए इसे विधानसभा की लोक लेखा समिति PAC के पास भेज दिया गया है। वैसे इससे पहले आबकारी नीति से जुड़ी कैग रिपोर्ट भी PAC को भेजी जा चुकी है, ताकि उसकी भी ठीक से जांच हो सके। अब देखना होगा कि इन रिपोर्ट्स में क्या बड़े खुलासे होते हैं। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में काम करने वाले टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को अब बाकी सरकारी कर्मचारियों की तरह 25% ज्यादा बाल शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी। मतलब अब हर महीने 2,812 रुपए 75 पैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए और 8,337 रुपए 75 पैसे हॉस्टल के लिए मिलेंगे। यह फैसला इन कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। ऊधम सिंह नगर जिले में एक नई ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाने का फैसला किया है। इसके लिए प्राग फार्म की 1,354 एकड़ जमीन को सिडकुल को सौंपा जाएगा। इसके अलावा किच्छा तहसील के गडरियाबाग, नूरपुर, पंथपुरा, रजपुरा, बंडिया और लक्ष्मीपुर गांवों में
सरकार को 2014 में मिली 1972 एकड़ जमीन में से 264.47 एकड़ जमीन नई टाउनशिप के लिए दी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा आए हैं और उनका रुख पहले से थोड़ा ज्यादा नरम लग रहा है। उन्होंने आते ही 5 साल बाद पहली बार रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट कम कर दी। फिर जब मार्केट में कैश फ्लो की दिक्कत हुई तो आरबीआई ने बार बार लिक्विडिटी भी डाली। ऊपर से कुछ कड़े नियम जो लागू होने वाले थे उन्हें भी फिलहाल रोक दिया। मतलब कुल मिलाकर आरबीआई अब इकोनॉमी को ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है कि इससे ग्रोथ को अच्छी खासी मदद मिलेगी। कोविड के टाइम पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम काफी बढ़ गए थे, लेकिन अब उनकी ग्रोथ धीमी हो गई है। असल में लोग पहले की तरह इंश्योरेंस खरीद नहीं रहे क्योंकि उनकी खरीदने की क्षमता थोड़ी कम हो गई है। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो हेल्थ स्कीम्स आती हैं, उनके प्रीमियम में भी भारी गिरावट हुई है और पिछले साल अक्टूबर से जो नया अकाउंटिंग रूल लागू हुआ है उसने भी हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर बड़ा असर डाला है। MWC 2025 शुरू हो गया। ये वही बड़ा टेक इवेंट है जो हर साल बार्सिलोना में होता है। इस बार भी बड़ी बड़ी टेक, टेलीकॉम और ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट्स शोकेस कर रही हैं। और हाँ, ये इवेंट 3 से 6 मार्च तक चलेगा, तो अगले कुछ दिनों तक खूब नई टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की बातें होने वाली हैं। Xiaomi 15 और Xiaomi 15 अल्ट्रा लॉन्च हो गए। कंपनी ने इन्हें MWC 2025 में पेश किया है और ये पिछले साल वाले Xiaomi 14 और 14 अल्ट्रा की जगह लेने वाले हैं। मजेदार बात यह है कि इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट, 200 MP टेलीफोटो लेंस और नया HyperOS 2 दिया गया है। और सबसे बढ़िया, इंडिया लॉन्च भी कंफर्म हो चुका है, मतलब जल्दी ही यहां भी मिलने वाला है। कैंटीन के पास वाले ATM से जो कैश चोरी हुआ था ना, उसमें पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ लिया है। शुभांशु शर्मा, आनंद विहार हापुड़ और उसके दोस्त कपिल कुमार बहजादपुर फलावदा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 14,01,800 रुपए बरामद कर लिए हैं। ऊपर से 2 चाबियां और बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा किए गए 35 लाख रुपए भी सीज कर दिए गए हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में SFI स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हड़ताल बुला ली है। ये लोग एजुकेशन मिनिस्टर ब्रत्य बसु के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसका असर ये हुआ कि आज सुबह कोलकाता के जादवपुर और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के कैंपस खाली खाली दिखे। स्टूडेंट्स, टीचर्स और बाकी स्टाफ ने हड़ताल के सपोर्ट में यूनिवर्सिटी आना ही छोड़ दिया। अब देखना है कि आगे क्या होता है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले से बहुत दुखद खबर आई है। वहां एक 18 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया क्योंकि एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले एक मेल टीचर ने उसकी गलत तरीके से तलाशी ली थी। पुलिस का कहना है कि लड़की 19 फरवरी को ओडिशा CAC एग्जाम 2025 देने गई थी और एग्जाम हॉल के बाहर ये सब हुआ। ये मामला काफी गंभीर है। देखना होगा कि आगे इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। इजराइल ने गाजा पट्टी में सभी चीजों की सप्लाई रोक दी है और हमास को साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने युद्ध विराम बढ़ाने के नए प्लान को नहीं माना तो अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस बीच मिस्र ने इजराइल पर बड़ा आरोप लगाया है कि वो भूखमरी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मामला काफी तनावपूर्ण हो गया है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। इंदिरापुरम में एक बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ खाली पड़े ग्रुप हाउसिंग के भू उपयोग को बदल दिया गया है। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी GDA अब इंदिरापुरम विस्तार योजना के तहत नए प्लॉट तैयार कर रहा है जिससे लोग अपने प्लॉट खरीद सकें। इसके लिए अथॉरिटी सड़क, सीवरेज और पानी की लाइन जैसी जरूरी सुविधाओं पर काम कर रहा है ताकि ये इलाका अच्छे से डेवलप हो सके। अगर आप भी प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है। नगर पंचायत में करीब 2900 मीटर सरकारी जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला दिया गया। यहां पूरी की पूरी कॉलोनी बस गई थी जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने करीब 20 मकान भी शामिल थे। जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की तो उन्हें वहां बने प्रधानमंत्री आवास देखकर खुद ही हैरानी हुई।
दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। इस कदम का एनवायरमेंटलिस्ट्स ने भी समर्थन किया है। उनका कहना है कि इससे पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उनका पालन करवाने में मदद मिलेगी। अब देखना होगा कि इस फैसले का जमीन पर कितना असर पड़ता है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में 3 मार्च को दोपहर 2 बजे कैबिनेट बैठक होने वाली है। इसमें 10 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी। खासकर राज्यपाल के अभिभाषण पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है, क्योंकि सरकार ने इसका ड्राफ्ट फाइनल कर लिया है। अब बस इस पर आखिरी मुहर लगनी बाकी है। एजुकेशन एंड असेसमेंट मार्केट में काम करने वाली एसआईएस कंपनी एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने आईपीओ लाने की तैयारी कर ली है। कंपनी ने 700 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी के पास जरूरी कागजात जमा कर दिए हैं। अब देखते हैं कि इसका मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स आता है। रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। माता पिता पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने उन्हें एक शर्त पर द रणवीर शो दोबारा शुरू करने की इजाजत दे दी है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर भी अगला आदेश आने तक रोक लगा दी गई है, लेकिन उन्हें गुवाहाटी जाकर जांच में शामिल होना पड़ेगा। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। महंगाई के इस दौर में एक बढ़िया खबर आई है, खासकर उनके लिए जो होम लोन लेने या पहले से चुका रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने बाहरी बेंचमार्क लिंक्ड रेट कम कर दिया है, जिससे आपकी होम लोन की ईएमआई अब थोड़ी हल्की हो सकती है। ये नया नियम 1 मार्च 2025 से लागू हो गया है। तो अगर तुम्हारा लोन पंजाब नेशनल बैंक से है तो जल्द ही तुम्हें इसका फायदा दिख सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि रेल कर्मचारी बिना ड्यूटी पास के एसी कोच में सफर करते हैं। अब रेलवे बोर्ड ने इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला कर लिया है। 28 फरवरी को विपुल सिंघल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि बिना ड्यूटी पास के कर्मचारी एसी कोच में नहीं जा पाएंगे। अब लगता है कि नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लंदन में एक बड़ी मीटिंग रखी थी यूरोप के नेताओं के साथ। असल में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में जो गर्मा गर्म बहस हुई थी, उसे सुलझाने के लिए ये सब हुआ। और हाँ, इसी मीटिंग के बाद यूक्रेन के एयर डिफेंस के लिए $2 बिलियन का नया फंड भी अनाउंस कर दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ साफ कह दिया कि किसानों को नाराज नहीं होने देंगे। अब किसानों को सिर्फ 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन मिलेगा। और हाँ, ये सुविधा धीरे धीरे पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी, ताकि हर किसान को इसका फायदा मिले। भारत का रिटेल सेक्टर जबरदस्त रफ्तार से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी ये मार्केट 62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि 2014 में ये सिर्फ 35 लाख करोड़ रुपए था। मतलब पिछले 10 सालों में ये करीब 9% की दर से हर साल बढ़ा है। और अगर ऐसे ही ग्रोथ जारी रही तो 2034 तक ये 190 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यानी आने वाले सालों में शॉपिंग और बिजनेस के नए मौके खूब मिलने वाले हैं। अभी बसपा में बड़ा उलटफेर हुआ है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। वहीं अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। यह फैसला उन्होंने रविवार को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में लिया। इसके बाद बसपा की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि भारत का रिटेल सेक्टर 2034 तक जबरदस्त ग्रोथ करेगा और 190 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। खास बात यह है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा उन दुकानदारों और बिजनेस वालों को होगा जो लोगों की पसंद नापसंद और अलग अलग तरह के ग्राहकों को समझकर काम करेंगे। मतलब जो बदलते ट्रेंड के साथ खुद को ढाल लेंगे, उनकी कमाई भी बढ़ेगी। ओयो के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल ने अपनी सक्सेस का एक जबरदस्त मंत्र बताया, जिसे सुनकर लोग चौंक गए। उन्होंने कहा कि वो आज भी कई बार अपने होटलों के वॉशरूम खुद साफ करते हैं। इसका कारण भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल वो अपनी टीम को ये दिखाना चाहते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन आज 96वें दिन भी जारी है।
इस बीच किसान नेता अभिमन्यु कोहाड ने बताया कि कल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है, जिससे सरसों और गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचने की संभावना है। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने स्टार्टअप्स को जबरदस्त मौका दिया है, जिससे वे अब तक 35,950,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर पूरे कर चुके हैं। GeM पोर्टल पर 1,77,786 महिला MSI सूक्ष्म और लघु उद्यम रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने अब तक 46,615 करोड़ रुपए के ऑर्डर पूरे किए हैं। मतलब महिलाओं के लिए भी ये प्लेटफॉर्म काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।